हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किर्चॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार। सो द स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एंड एग्जिटिंग इन नोड इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस पॉइंट के ऊपर करंट एंटर कर रहा है, जिस पॉइंट से करंट एग्जिट कर रहा है, वो सेम पॉइंट वहाँ पे करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्यों समझते? तो उसको समझने से पहले एक बार सर्किट में पढ़ लेते क्या होता है। इन अ सर्किट एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मीन्स जैसे ये डायग्राम बना है, इसको देखो एक बार। इसमें क्या है, एक जंक्शन एक पॉइंट है जहाँ पे करंट एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। उस पॉइंट के उस पॉइंट के टाइम पर, मतलब उस जंक्शन पर जो करंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि एंटर कर लिया करंट और निकल भी गया तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ पे सारे करंट्स का सम हो जाएगा 0। यही लॉ है हमारा। जो मेन लॉ सामने आता है वो है ये कि सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे जिससे आगे और समझेगा क्या चल रहा है। जो इनकमिंग करंट है हमने उसको ले लिया पॉजिटिव, मतलब जो आ रहा है करंट वो पॉजिटिव और जो जा रहा है करंट वो नेगेटिव, आउटगोइंग करंट, और इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो ये सारे तो हो गए स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट से आपको शायद थोड़ा कम समझ आए तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। अरे लिख जाए यार, हाँ चलो ठीक है। इसका ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो जैसे ये I1 करंट है, ये एंटरिंग करंट है, तो इनकमिंग करंट हम पॉजिटिव ले लेंगे और बाकी चलो करके देख लेता हूँ, बता दो। सबसे पहले I1 करंट पॉजिटिव हो गया, फिर I2 करंट आउट गोइंग है तो उसको हम ले लेंगे नेगेटिव I2। देन I3 करंट इनकमिंग है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड I4 करंट आउट गोइंग है तो वो नेगेटिव हो गया। दैट्स इट। अब इन सब का जो जंक्शन पे होता है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जंक्शन पे ऐसे 0 नहीं होता, जंक्शन पे 0 होता है, जो पॉइंट है ना उसके ऊपर। अब एग्जांपल लेके देखते हैं। हाँ, ये मैंने पहले भी कुछ करा था तो वीडियो में से काट दिया, अब समझ जाओ। स्पीड। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार। अब देखते हैं, इसमें हमें फाइंड करनी आई की वैल्यू। तो हमारा सबसे पहला करंट है जो है 5 है, वो आउट गोइंग करंट दिख रहा है, आउट गोइंग नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 5 है, पेपर के ऐसे की तैसे। और इनकमिंग करंट ये दूसरा तो प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है हो जाएगा, नहीं ये भी इनकमिंग रहा तो प्लस का ही 3 है, और माइनस का आई इक्वल्स टू 0 पहले लॉ के हिसाब से। अभी हम यहाँ सिंपल सा सॉल्व करेंगे, तो देख लो यार, मैं वैसे ही वॉइस ओवर करता हूँ, वीडियो वाले भैया थोड़ा तेज़ करना। आई की वैल्यू तुम्हें पता है क्या आनी है, अगर आ जाए तो कमेंट में लिख दो। हाँ 1A, चलो ठीक है। सो फर्स्ट लॉ यही था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस लॉ से, या आपसे डायरेक्ट लॉ पूछ लेंगे और कुछ नहीं। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, जो कि है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। जो आपको सही लगे वैसे बोल लो, मैं तो लूप लॉ या वोल्टेज लॉ जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। State that the algebraic sum of all EMFs and potential drop in a closed loop is equal to 0। कुछ समझ नहीं आया पता था, अब पढ़ते हैं आगे क्या है ये जो लॉ है ये बेस करता है कि जो EMF है और जो पोटेंशियल ड्रॉप वाला जो वोल्टेज है, उन दोनों का सम करते हैं एक लूप के अंदर, तो वो जो सम होता है वोल्टेज का वो हमेशा 0 आएगा। पहले तो समझते हैं EMF क्या होता है। EMF होता है जब बैटरी के अंदर करंट फ्लो ना करो, जो सर्किट उसमें करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो जब वोल्टेज होता है बैटरी का उसको हम EMF बोलते हैं, मतलब वो वोल्टेज जब करंट फ्लो ना कर रहा हो। और पोटेंशियल ड्रॉप पे आते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर जो IR लिखा हुआ है वो हो जाएगा V इक्वल्स टू IR की वजह से। ये जब होता है जब करंट फ्लो कर रहा हो, इसलिए हमने IR ले लिया V की जगह। ये फॉर्मूले हम पुट कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला है इस लॉ का वो सिंपल सा है, सम ऑफ E प्लस IR इन लूप। हम जो लूप बनाएंगे उसके अंदर वो इक्वल्स टू 0 होगा, यही लॉ है।
अब आप सोचोगे लूप बनाएंगे, क्या बोल रहा है, पागल हो गया, कुछ ही बोलता रहता यार। तो ये लूप, इस लूप की बात कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है जिसपे पेंसिल घुमा रहा हूँ, ये लूप, ये हम बनाएंगे और फिर इनका सम करेंगे इस लूप के अकॉर्डिंगली। आप चाहो तो लूप कोई से भी डायरेक्शन में से ले सकते हो। मैंने लेफ़्ट चूज़ किया तो लेफ़्ट डायरेक्शन में से। और ये तो डायग्राम ठीक कर दूँ मैं, बैटरीज के सिंबल में लगा दे, करंट का फ्लो दिखा दे, चलो ठीक है। अब पहले हम इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं ताकि समझ आए कि चल क्या रहा है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन करके ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो जो बैटरी का साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से लूप जो है, लूप की डायरेक्शन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है बैटरी में, तो जो ई होगा, जो ईएमएफ होगा पॉजिटिव होएगा। ठीक है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ अब दिख रहा है। तो यहाँ पे जब लूप की वैल्यू होगी उससे ईएमएफ आएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है लूप उसकी बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव होएगा। अब आ जाते हैं आई आर के ऊपर। आई आर मतलब रेजिस्टेंस में, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा लूप, जब हो जाएगा वो माइनस का आई आर, नहीं आई मीन प्लस का आई आर, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा जब माइनस का आई आर। वापस से बोल देता हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो प्लस का आई आर, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो माइनस का आई आर। ये आपके सामने लिखा है, पढ़ लेना इसको। मैं लूप की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन की नहीं, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। लूप जिस डायरेक्शन में उसके हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस का E1। तो ना रेजिस्टेंस में कहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, कहाँ नेगेटिव लगाना है, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जहाँ से करंट एंटर करता है वो साइड पॉजिटिव होती है, ये याद रखना। तो कैमरा एक तो ब्लर हो जाता है, तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव, जहाँ से निकले वो नेगेटिव। करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव साइड, और जहाँ से निकल रहा है वो नेगेटिव साइड। फिर हम लूप के ऊपर करेंगे बाकी का। मैंने यहाँ पे एक बना दिया। अब जैसे यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गई, जो कि करंट करता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। R1 की वैल्यू माइनस का आ रही हो गई, क्यों, नीचे दिख रहा है साफ साफ, साइन कन्वेंशन में देख लो। R2 की वैल्यू है माइनस का R2 हो गई, और E की वैल्यू प्लस का, ये प्लस का ही है ना, हाँ प्लस का। सही में यार, फिजिक्स इज टफ। आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे भी समझ नहीं आया। होली ऐप यार, क्या यैपिंग करता हूँ बैठा बैठा मैं। ओह वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। यूज़ किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 फॉलोइंग इन द सर्किट शोन इन द फिगर। जो हमारा फिगर बनाया, मैंने क्या फिगर बनाया है, इसके अंदर जो हमने I1 की वैल्यू नहीं, I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे किरचॉफ्स लॉ। कैसे, चलो देखते हैं। पहले तो मैं सारे नोट्स को नेम दे देता हूँ ताकि ईजी टू हो सके अंडरस्टैंड। बिना स्क्रिप्ट के कुछ ही बोलता रहता हूँ मैं। हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास I3 और I2 भी है, तो इनकी फाइंड करनी पड़ेगी। हमें 3 इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, एक I1 के लिए, एक I3 के लिए, I2 के लिए। फिर हम उसको एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट कर के I1 की वैल्यू निकालेंगे। मतलब नाम भर की फिजिक्स है तो इसमें वही मैथ्स। और पहले लेबलिंग कर लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर हमें सिंपल सा देखना है कि करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। देख लो एक बार कैसे करा है, अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो वापस से बोल देता हूँ। करंट इस साइड फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट का फ्लो जहाँ से जा रहा है वहाँ पे देख लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे लगा लेना। बैटरी का वही तो, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। ये बन गया हमारे पास, क्या बोलते हैं, ओम्स की सारी वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है और वोल्टेज की वैल्यू। हमें बस I फाइंड करना है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो I3 है वो यहाँ से निकलता है और 2 जगह बढ़ जाता है। एक तो ऊपर जा रहा है I1 बनने और नीचे जा रहा है I2 बनने, तो हमारी एक इक्वेशन मिल जाती है। क्या, वो लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं स्पीड बढ़ा दूँगा। I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये एक क्या बोलते हैं, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन बन गई। एट नॉट बी पर, जो बी नॉट है वहाँ पर बता रहा हूँ मैं, उस पॉइंट के ऊपर ये होता है I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2।
तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये बन गई। अब मैं इस वीडियो की स्पीड बढ़ाऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किरचॉफ का लूप लॉ। ठीक है, मैं इस सेगमेंट में एक लूप बना लेता हूँ ये। अब ये लूप को हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट लूप लिख दिया मैंने इसको, जिसका नाम हो जाएगा EBCD। ठीक है, ये लूप है हमारा। अब लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले वोल्टेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है लूप के हिसाब से, तो हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने वाला होता है प्लस में। ओके, तो हम यहाँ लूप में लगा लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव का 20 वोल्ट। अब नेक्स्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो लूप जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20i3। ओके, अब नेक्स्ट ऊपर वाला जो मैं कैमरे में दिखा नहीं पाया, पता नहीं क्यों, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, तो माइनस का 30i1 हो जाएगा। ये सब इक्वल्स टू 0 हो गए। क्यों? क्योंकि E प्लस IR इन द लूप इज इक्वल्स टू 0, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, और ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो I1 के लिए एक इक्वेशन बन गई, और ये I3 वाली एक दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब I2 के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए मैं लूँगा बाहर की साइड में लूप। ये पूरे को ये एक लूप मान लिया मैंने। तो इस लूप के साथ में चलते हैं। तो सबसे पहले लूप का नाम लिख दो सेकेंड लूप, जो हो जाएगा AFENDCB। ये हमारा लूप हो गया सेकेंड वाला, जो स्टार्ट होता है 80 वोल्ट से, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो प्लस का 80 वोल्ट। दैन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है IR, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20i2। अब वापस से ऊपर जाते हैं, E के ऊपर कुछ भी नहीं है, D से आगे निकलेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है लूप। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है जब क्या होएगा, जब हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, तो वो हो जाएगा प्लस का 30i1। ओके, ये बन गया। इसको भी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं किरचॉफ के सेकेंड लूप लॉ के हिसाब से, और ये इक्वेशन थर्ड बन गई। अब ये जो तीन इक्वेशन बनी है, हम इनको आपस में जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, और फिर I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20v माइनस I3 है ना, तो I3 की जगह पे I1 प्लस I2 लिख दिया। अब यहाँ पे बेसिक मैथ्स है और कुछ नहीं है। ये तीन इक्वेशन अगर आप बना लो, फिर उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे I3 की जगह मैंने I1 और I2 डाल दिया। अब इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया 20v माइनस 20i1 माइनस 20i2 माइनस 30i1। आप स्क्रीन पे देख लो, मैथ्स कर रहा हूँ मैं। तो 20 मैंने भी हटा दिया, तो उसकी कोई खास नीड नहीं थी, क्योंकि वेरिएबल तो I1 और I2 है ना। तो देख लो यार, मैथ्स सब तो खाली। और ये रही हमारी इक्वेशन 4 तैयार। अब इक्वेशन 4 बन गई, अब हम आगे काम करते हैं। इक्वेशन 4 से तो हमें I2 और I1 की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 3 से जो है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएगी, I2 और I1 वाली इक्वेशन की। तो ये दूसरी इक्वेशन मतलब इक्वेशन 5 बन गई। अब इसमें लगा देंगे एलिमिनेशन, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का। ठीक है, तो ये इक्वेशन 5 लिख दी मैंने। अब इसके नीचे एलिमिनेट करने के लिए मैं इक्वेशन 4 लिख देता हूँ। आप खुद से भी सॉल्व करना, बहुत इजी है। यहाँ पे ये I2 कट गया, और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 8i1 इक्वल्स टू माइनस का 6, और I1 की वैल्यू यहाँ आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट। अबे भाई 2 नहीं 4 लिखना है, 4 है वीडियो वाले भैया, 4। अब ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना था, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके हमें I1 की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले तो सबसे पहले नोड B पे देखा, जहाँ पे I3 की वैल्यू क्या हो रही थी, I1 प्लस I2 के इक्वल, क्योंकि I3 डिवाइड हो रहा था वहाँ पे I1 और I2 के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से एक इक्वेशन बन गई। फिर मैंने एक लूप लॉ लगाया, जिससे मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन बना ली इस लूप का इस्तेमाल करके।
साइन कन्वेंशन याद करना वो बस वो इम्पोर्टेंट, और लूप लॉ जो है वो अप्लाई कर देना, सेट। फिर मैंने एक बड़ा लूप ले लिया और बाकी उसके बाद ये 3 इक्वेशन बन गई। उसके बाद खाली बेसिक मैथ्स है, आपको मैथ्स अप्लाई करनी और दैट्स इट। आप एक बार ये सारा देख लो, कुछ खास है नहीं, खाली मैथ्स है। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया और चैप्टर ख़त्म, माइंस टॉपिक ख़त्म, यही था और कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।